आज इस आइन के अंदर मौजूद जो मुकन्नना के जो इख्तियारात हैं, जो अदलिया के इख्तियारात हैं, उसकी जनाब स्पीकर धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। एक लाडला किसी अदालत के सामने पेश नहीं होता, चाहे कितने भी उसके हाजिर होने के नोटिस मिलते हैं, उसको आनन फानन रात के अंधेरे में जनाब स्पीकर उनको मुख्तलिफ अदालतों से एक्सटेंशन मिलती है। वो अदलिया का मजाक उड़ाता है। एक सिटिंग खातून जज के बारे में चंद माह पहले उसने क्या कहा, वो अल्फाज जुबान पर नहीं आ सकते, लेकिन किसी ने उसका नोटिस नहीं लिया जनाब स्पीकर। और हकाइक पर मबनी जनाब स्पीकर जो मुकदमात बने हैं, पूरी कौम ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। अब मुझे बताएं कि जब हम ऑपोजिशन में थे तो किस तरीके के साथ ऑपोजिशन के ज़ोमा, उनके खानदान के लोगों को उनकी विच हंटिंग की गई और किस तरह बदध्यानती से उनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए और उनको जेलों में भिजवाया गया। किसी ने नोटिस नहीं लिया कि एक इस कौम की बेटी को अगर चांद रात गिरफ्तार किया जाता है, किसी ने नोटिस नहीं लिया। एक कौम की बेटी अपने बाप को जेल में मिलने आती है, वहीं गिरफ्तार किया जाता है, किसी ने नोटिस नहीं लिया। और आज जनाब स्पीकर एक लाडला वो टांग पे टांग रखकर वो तहकमाना अंदाज में तकब्बर के साथ वो बात करता है और कानून और आइन को उसने रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। किसी ने नोटिस नहीं लिया जनाब स्पीकर। ये हैं वो हालात आज जिसने पाकिस्तान को आज इस नहज पर पहुंचा दिया है। और ये वही लाडला है जिसने जनाब स्पीकर इसी पार्लियामेंट पर धावा बोला था। ये वही लाडला है जनाब स्पीकर जिसने और इसके हवारियों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर गंदे कपड़े वहां पर लटकाए थे। ये वही लाडला है जिसके हवारियों ने कब्रें खोदी थी। ये वही लाडला है जिसने ऐवान को और पार्लियामेंट को गालियां दी थी, मगर उसके बावजूद भी उस तनख्वाह जेब में डालता रहा कि ये उसकी पुरानी आदत है, इससे वो बात नहीं आ सकता। जनाब स्पीकर, मैं कहना ये चाहता हूं कि आज जनाब स्पीकर, मैं कहना ये चाहता हूं कि आज उस लाडले की हुकूमत के नतीजे में IMF से जो मुआहदा किया गया उसको तार तार मैंने नहीं किया, मेरी हुकूमत ने डिफाई नहीं किया, मेरी हुकूमत ने वादा खिलाफी नहीं की। उस इमरान नियाजी ने मुआहदा किया और IMF के मुआहदे की सरीहन खिलाफ वर्जी की और पाकिस्तान को जनाब स्पीकर डिफॉल्ट की नहज पर पहुंचा दिया। बड़ी मुश्किल से इस मखलूद हुकूमत ने शबाना रोज कोशिश करके पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया और आज भी हम IMF के साथ पूरी तरह एंगेज्ड हैं। लेकिन जो वादों की खिलाफ वर्जियां हुई और जिस तरह हमने पाकिस्तान के वकार को मजरू किया, आज IMF हमसे कदम कदम पर हमसे गारंटीज लेना चाहता है जिसकी दी जा रही हैं। मैं यहां पर वजीर खजाना को मैं शाबाश देना चाहता हूं जनाब स्पीकर कि इन्होंने बड़ी मेहनत से IMF के साथ अपनी भरपूर काविशों को बरूए कार लाकर तमाम शराइत मुकम्मल कर दी हैं।
अब हमें ये कहा जा रहा है कि दोस्त ममालिक से जो कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा किया जाए। इंशाअल्लाह हम उसको पूरी तरह करेंगे। लेकिन जनाब स्पीकर, मैं कहना ये चाहता हूं कि इसके नतीजे में 4 साला दौर में आप जानते हैं, आपसे बेहतर कौन इस बात को जानेगा कि इमरान नियाजी के 4 साला दौर में पाकिस्तान के जो कर्जा जात हैं वो 70% बढ़ गए 4 साला दौर में, और एक नई ईंट नहीं लगाई। हाँ, ईंटें उखाड़ी और मंसूबों को बर्बाद किया। और जनाब स्पीकर, आप जानते हैं कि 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, 50 लाख घरों का वादा किया था, मगर महंगाई, इफलास और करप्शन के अंबार लगा दिए। आज मैं जब जाता हूं जनाब स्पीकर मुख्तलिफ जगहों पर, जिस तरह के पंजाब हुकूमत और केपी ने फ्री आटा का प्रोग्राम बनाया है, सिंध हुकूमत ने अपने वसाइल के साथ बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम के जरिए जो हकदार हैं उनको कैश ट्रांसफर करने का प्रोग्राम बनाया है। इसी तरीके से बलूचिस्तान ने भी एक प्रोग्राम बनाया। लेकिन जहां पर मैं जा रहा हूं जनाब स्पीकर, मैं आपको बिला खौफ तरदीद कह सकता हूं कि वहां पर आज मैं सफेद पोश लोग भी देखता हूं। और ये हाउस अच्छी तरह जानता है, ये पूरी कौम इस बात को अच्छी तरह जानती है कि सफेद पोश वो होता है, वो तंग दस्त होता है, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। आज वो अगर अपनी डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज करके वो लाइनों में लगा है तो इससे ज्यादा रुसवाई और शर्म की और क्या बात हो सकती है। ये है वो बोझ, ये है वो तबाही जो कि इमरान नियाजी और उसकी हुकूमत ने इस मुल्क के साथ की और जिसके बेपनाह तबाहकुन नताइज सामने आए हैं। जनाब स्पीकर, मैं आपको यहां पर यह कहना चाहता हूं कि किस तरीके से यह कहा गया और डंके की चोट पर पूरी कौम को कि यह हुकूमत अमेरिका के साथ साजिश के नतीजे में कायम हुई है और उसकी हुकूमत को अमेरिका ने साजिश के नतीजे में चलता किया है। जनाब स्पीकर, कई माह ये शख्स ये झूठ इंतहाई बेशर्मी से पूरी कौम के आगे बोलता रहा दिन रात, और एक मौका आ गया कि एक तकसीम जो इस वक्त इस मुल्क के अंदर बढ़ती जा रही है, एक तबका ये समझना शुरू हो गया कि ये वाकई अमेरिका की साजिश है और ये एक इंपोर्टेड हुकूमत है। लेकिन फिर अभी आपने देखा चंद हफ्ते पहले अपनी जो आदत है वो उससे बाज नहीं आया और कलाबाजी खाई और कहा कि कोई साजिश नहीं थी, और कहा कि बिल्कुल अमेरिका की कोई साजिश नहीं थी, ये अपनों की साजिश थी। जनाब स्पीकर, बड़े बड़े यहां पर अफलातून आए होंगे, बड़े बड़े ड्रामाबाज आए होंगे, मगर इस तरह का टोपी ड्रामा करना शायद ही किसी ने इस तारीख में किया हो। और पाकिस्तान की जो बुनियादें हिला दी, मैं हमारी हुकूमत के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो और दर्जा बदर्जा सब आज तक 11 माह गुजर गए हैं, हम दोस्त ममालिक को राजी करने पर लगे हुए हैं। अमेरिका से बेहतर ताल्लुकात बनाने पर दिन रात हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो तबाही खारजा महाज पर इस शख्स ने की है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि किस तरीके से बरादर ममालिक के ज़ोमा को नाराज किया गया। और हम इन 11 साढ़े 11 महीनों में उसी पे लगे हुए हैं कि अब जो हो गया माजी में जाने दीजिएगा। वो एक गैर सजीदा आदमी था जिसने पाकिस्तान के ताल्लुकात को तबाह बर्बाद कर दिया। चीन के साथ भी यही कुछ किया। तो जनाब स्पीकर, मैं आज आपसे आपकी खिदमत में ये गुजारिश करने आया हूं कि अब वही इमरान नियाजी
उसने लाखों डॉलर पर वहां पर लॉबी कंपनीज हायर कर ली हैं और उनके जरिए अब क्या क्या नाटक रचाया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ वहां पर कुछ लोगों को वहां पर तैयार करके बयानात दिलवाए जा रहे हैं। एक दो अशखास जिन्होंने बयान दिया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता कि उसका कद और न बढ़ जाए कहीं, लेकिन उनको क्या हक पहुंचता है कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करें। ये वही शख्स था जो कहता था जनाब स्पीकर कि ये ऑपोजिशन वाले चोर डाकू हैं, इनको कोई हक नहीं कि जाके डिप्लोमेट्स को मिले, इनको कोई हक नहीं कि जाके पाकिस्तान के बारे में जाके जो यहाँ पर सफारतकार हैं उनसे जाके मीटिंग करें। आज दिन रात मीटिंग्स हो रही हैं, उनकी तस्वीरें अखबारों में आ रही हैं। किस मुंह से ये शख्स ये बातें जो करता है, जो दिन रात जिसकी तरदीदें खुद ये अपने मुंह से बयान करता है जनाब स्पीकर, ये हैं वो हालात जिसने पाकिस्तान को आज इस मुकाम पर पहुंचाया है कि पूरी कौम विरता हैरत में है, एक कंफ्यूजन है, कौम के अंदर तकसीम दर तकसीम कर दी गई है और इस लाडले को कोई पूछने वाला नहीं। जनाब स्पीकर, यह मुल्क अल्लाह ताला के फजल करम से कायम हुआ, अजीम कुर्बानियों से। वही खुदा बुजुर्ग बरतर जिसके कब्जे में हमारी जान है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत भी वही करेगा। लेकिन मैं आज इस ऐवान में आपके सामने इंतहाई इंकिसारी मगर बड़े एतमाद के साथ ये अर्ज करना चाहता हूं कि इस लाडले को, पाकिस्तान को खिलवाड़ खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी, किसी सूरत इजाजत नहीं दी जाएगी। कानून बहरहाल अपनी जगह वो अपना रास्ता लेगा इंशाअल्लाह। बहुत हो गया, पुलों से पानी बहुत बह गया। मुझे बताएं कि कभी आपने ये मंजर देखा अपनी आंखों से कि कानून नाफिज करने वाले अफराद अपनी कानूनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए परवाना लेके जाएं और उनके ऊपर पेट्रोल बम फेंक दिए जाएं, उनके ऊपर पत्थर फेंके जाएं, उनकी गाड़ियों को आग लगा दी जाए और कोई पूछने वाला ना हो, जमानतों के ऊपर जमानतें मिलें। ये तो जनाब स्पीकर जंगल का कानून है। ये 1973 की नफी नहीं बल्कि 1973 के आइन को खुदा ना खास्ता दफन करने की मजमूम साजिश है। क्या आप इसकी इजाजत देंगे? क्या ये ऐवान इसकी इजाजत देगा? क्या कौम इसकी इजाजत देगी? कतई नहीं जनाब स्पीकर, ये हो नहीं सकता कि एक ऐसी दस्तावेज जिसकी मैं बात पहले कर चुका हूं कि पूरी कौम को उसने अपनी लड़ी में परोया हुआ है। मार्शल लॉज भी आए, बड़े बड़े तूफान आए, लेकिन 1973 के आइन ने पाकिस्तान को कायम और दायम रखा। मैं समझता हूं कि वो ज़ोमा उन्होंने पाकिस्तान की एक ऐसी खिदमत की है कि तारीख हमेशा उनको याद रखेगी। जनाब स्पीकर, अभी आपने देखा कि लसबेला के जो शोहदा हैं उनके बारे में इमरान नियाजी का जो सोशल क्या ट्रोल्स कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, जो ट्रोल्स हैं, उन्होंने क्या क्या भयानक अकल से आ रही बातें की हैं कि जिसका कुछ सोच भी नहीं सकता। दुश्मन को और क्या चाहिए, हिंदुस्तान को और क्या चाहिए कि खुद पाकिस्तान के अंदर हमारे जवान और अफसरों जो पाकिस्तान के लिए अपने खून का नजराना पेश करते हैं, उनके बारे में ऐसी भयानक बातें की जाएं कि कभी किसी ने सोचा तक नहीं था। और अभी आपने देखा कि हमारा अभी एक अफसर ब्रिगेडियर लेवल का वो शहीद हुआ अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए, इन द लाइन ऑफ ड्यूटी उसने शहादत का जाम नोश किया। और इस तरह जनाब स्पीकर एक नहीं हजारों कुर्बानियां हालिया दिहाइयों में दी गई हैं। 80,000 पाकिस्तानियों ने
जिनमें आम आदमी भी शामिल है, अफवाज पाकिस्तान के, पुलिस के, चारों सूबों के सियासतदान, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, माओं की गोदें उजड़ गईं, उन्होंने कुर्बानियां दी और पाकिस्तान को दहशतगर्दी से बचाया। आज ये न्याजी दहशतगर्दों को अपनी शील्ड बना रहा है। और ये बात मैं जनाब स्पीकर ऐसे हवा में नहीं कर रहा। आप वीडियोस मंगवा के देख लें, आप वो तस्वीरें देख लें जो इसके घर में, वहां पर दहशतगर्द वो दंदनाते फिरते हैं और कोई पूछने वाला नहीं। जमानतों के ऊपर जमानतें दी जा रही हैं। जनाब स्पीकर, ये देखती आंख ने और सुनते हुए कानों ने ऐसा दिलखराश मंजर 75 साल में पहले कभी नहीं देखा। जनाब स्पीकर, इसलिए मैं आज बतौर पहले एक पाकिस्तानी, बतौर एक पार्लियामेंटेरियन और बतौर इस हुकूमत के मुंतखब सरबराह के तौर पर मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि इस हाउस को, इस ऐवान को इन मामलात का फिलफौर नोटिस लेना होगा। मुझे आप बताएं जनाब स्पीकर, अभी चंद माह पहले 26 नवंबर को पाकिस्तान के नए सिपह सलार का चुनाव हुआ, 29 नवंबर को, और साथ ही चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का चुनाव हुआ। जनाब स्पीकर, मैं बिला खौफ तरदीद मैं आपके सामने ये बात करना चाहता हूं, उस खुदाए बुजुर्ग बरतर को गवाह बनाकर, कि मैंने अपने साथियों के साथ पूरी मुशावरत में, काबीना से हटकर पूरी मुशावरत के साथ, हालांकि मुझे ये बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन देयर इज नो हार्म इफ आई मेंशन इट फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, कि वो इख्तियार प्राइम मिनिस्टर का है, लेकिन मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार जो है वो काबीना का इख्तियार है। जिस तरह आज हर हफ्ते हम काबीना में हर मामला लेके जाते हैं, बाकी इदारों को भी काबीना में जाकर फैसले करने चाहिए। अगर मुझे कोई भी फैसला करना पड़ता है जनाब स्पीकर, तो मैं ऑनरेबल मेंबर्स के साथ बैठता हूं, मुशावरत करके जो वो फैसला करते हैं उसको काबीना का फैसला कहा जाता है। गो के वजीर आजम ने फैसला किया, मगर असल में वो फैसला काबीना का होता है। तो जो हमें, अगर ये काम हम कर रहे हैं तो बाकी क्यों नहीं कर सकते? वहां पर मेरी बात सबको समझ में आ रही है। आप अगर No cross talk, please. Order in the house. बिल्कुल आश्कारा हो जाएगी। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा था कि उसके बाद हमने फैसला किया कि जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तानी फौज का सिपह सलार और जनरल साहिर को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बनाया जाए। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये कह सकता हूं कि ये दोनों फैसले 100% मेरिट पर थे। सबसे सीनियर मोस्ट आसिम मुनीर हैं और उसके बाद जनरल साहिर, टोटल मेरिट पे। जनरल आसिम मुनीर इज अ प्रोफेशनल सोल्जर, सोर्ड ऑफ ऑनर है जिसको कहते हैं कि नहीं, उर्दू में कहते हैं, उर्दू में एजाजी शमशीर उनको मिली है। उनके हिज कैरियर इज फुल ऑफ लॉट्स ऑफ अचीवमेंट्स। इसी तरह चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का हमने फैसला किया। और जनाब स्पीकर, जो सिपह सलार जो हैं वो मैंने पहले भी बता चुका हूं, वो हाफिज कुरान भी हैं। और आज पीटीआई की जो ट्रोल्स लंदन में जिस तरह की वाशियाना और बदतरीन गलीज जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी अफवाज की लीडरशिप के ऊपर, जनाब स्पीकर,
ये कभी 75 साल में इस तरह का कुछ सोच नहीं सकता था। आज हिंदुस्तान से ज्यादा और कौन खुश होगा? हमारे दुश्मनों को और क्या चाहिए? और मैंने पाकिस्तान के अंदर बताया कि किस तरह लसबेला के शोधा के बारे में बातें की गई। ये कहा गया कि जो चले गए इस दुनिया से चले गए, जहाज बच जाना चाहिए था। अंदाजा करें कि जिस मुल्क के अंदर आप खाते हैं, जिस मुल्क ने आपको बनाया, आपको पढ़ाया लिखाया और पाकिस्तानी बनाया, आज आप एक दुश्मन से भी बढ़कर आप उनके ऊपर वार कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर इसकी इजाजत देंगे तो तारीख हमें माफ नहीं करेगी, तारीख आपको माफ नहीं करेगी, मुझे माफ नहीं करेगी, इनको माफ नहीं करेगी। इसलिए जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि हमें इस ऐवान को आज, इससे पहले कि देर हो जाए, हमें इसके ऊपर एक ठोस लाएमल इख्तियार करना होगा। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि फॉरेन फंडिंग केस ये साबित हो चुका। इलेक्शन कमीशन ने हकायक की बुनियाद पर इनके खिलाफ और इनके खिलाफ तो झूठे मुकदमात बनाए गए। मुझे आप बता दें जनाब स्पीकर कि 5 साल गुजर गए हैं, इमरान नियाजी ने इनके खिलाफ और इनके खिलाफ जो झूठे मुकदमे बनाए, उनके बारे में एक केस भी है जहां पर हकायक की बुनियाद पर किसी को सजा मिली। हां, पुराने नैब के कवानीन के मुताबिक कुछ हमारे साथी, उनको इंसाफ मिला। पुराने नैब के कवानीन के मुताबिक जनाब स्पीकर, उस जमाने में बीआरटी पेशावर को स्टे ऑर्डर किसने दिलवाया? मैंने तो नहीं दिलवाया था। मालम जब्बा का केस किसके दौर में बंद हुआ? मेरे दौर में तो बंद नहीं हुआ। जनाब स्पीकर, जल्दी इतनी थी, ये मैं बड़े दर्द दिल से आपसे बात कर रहा हूं, जल्दी इतनी थी कि ख्वाजा आसिफ को और तमाम साथियों को और आसिफ अली जरदारी साहब को और तमाम साथियों को जल्द से जल्द जेल भिजवाया जाए ताकि ये 10-10 साल जेलों में रहे और मिर्जा यार जो है वो फिरता रहे बाजार में, कोई उसको पूछने वाला ना हो। उसके लिए जनाब स्पीकर, नैब लॉ में अमेंडमेंट मैंने नहीं की थी, इमरान नियाजी ने की थी कि रिटायर्ड जजेस को नैब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का लगाया जाए ताकि बगैर पूछे उनको सजाएं मिले और वो जेलों में जाएं। किसने इसका नोटिस लिया? जनाब स्पीकर, किसने पूछा, किसने सू मोटो लिया कि ये बहुत ज्यादती है? क्या पाकिस्तान के अंदर जो हाजिर जजेस जो हैं वो खुदा न खास्ता वो मौजूद नहीं है? जनाब स्पीकर, ये हैं वो दिलखराश वाकयात जिसने पाकिस्तान को आज इस नहज पर पहुंचाया है। और मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो फॉरेन फंडिंग केस है, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फैक्ट्स दिए, ये मैंने फैक्ट्स नहीं दिए, स्टेट बैंक ने दिए। और ये केस जो है ये मैंने शुरू नहीं करवाया था, खुद इनका एक फाउंडर मेंबर अकबर एस बाबर 9 साल पहले ये उसने केस इंस्टीट्यूट किया था और 9 साल मासवा इन 11 महीनों के जनाब स्पीकर इमरान नियाजी हथकंडों इस्तेमाल करके उसको डिफर कराता रहा। बिल आखिर वो दिन आना था जब फॉरेन फंडिंग केस जो है वो हकायक के साथ साबित हुआ और इलेक्शन कमीशन ने उसके बारे में फैसला दिया। जनाब स्पीकर, ये मनी लॉन्ड्रिंग किसने की थी? इमरान नियाजी ने। ये वोटिंग क्रेडिट क्लब से जो पैसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स इकट्ठे हुए थे, वो काय के लिए इकट्ठे हुए थे? वो खैराती कामों के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए। मुझे आप बताएं कि वोटिंग क्रेडिट क्लब का जो पैसा इकट्ठा हुआ वो कौन से अस्पताल में लगा
वो कौन से स्कूल में लगा? मुझे बता दीजिए। अगर वो लगा है तो हम अपना केस मुकदमा वापस ले लेते हैं। जनाब स्पीकर, वो पैसा इट वॉज ऑल लॉन्डर्ड, मुख्तलिफ नामों से आया और इमरान खान और उसके हवारियों की जेबों में चला गया। वो आरिफ नकवी जो जिन्होंने ये मैच कराया था वुडलैंड क्रिकेट क्लब का, उन्होंने ये फंड रेजिंग की थी। वो बेचारे खुद एक बड़े मुश्किल मुकदमे में फंसे हुए हैं। अल्लाह ताला हम सब की आसानियां दूर करे। लेकिन जब कौम के साथ जुर्म करना, कौम के साथ जुल्म करना, फिर झूठ बोलना, खाना कावा के मॉडल की घड़ी को बेच देना और फिर बताना ना, जाली रसीद लेना और कहना कि वो इस्लामाबाद में फलां सेक्टर में वो दुकान है, वहां से मैंने 5 करोड़ में बेची, वो जाली रसीद थी, बजाते खुद एक बहुत बड़ा जुर्म था। और फिर दुबई में उसके फैक्ट्स सामने आ गए। स्पीकर, वो केस बना, उसका क्या हुआ? दिन रात जमानतें हो रही हैं, दिन रात उनको एक लंबी लीज मिली हुई है, कोई पूछने वाला नहीं। जनाब स्पीकर, अगर ये है इंसाफ का निजाम, ये है वो तकड़ी, तो फिर इस मुल्क का खुदा हाफिज है। जनाब स्पीकर, ये वो हकायक हैं विच आर बैक्ड बाय फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये कोई राम कहानी मैं आपके सामने पेश नहीं कर रहा, मैं आपके सामने सिर्फ और सिर्फ हकायक बयान कर रहा हूं। लेकिन पाकिस्तान के तूल अर्ज में हर अदालत उनको जमानत दे रही है। हमें तो जनाब स्पीकर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, इट्स नॉट अबाउट मी, आई एम नॉट स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, इट्स अबाउट दिस कंट्री, इट्स फ्यूचर जनरेशंस, आवर पोस्टेरिटी। क्या हमने पाकिस्तान की जो आइंदा आने वाली नस्लें हैं उनके लिए ये हमने निजाम छोड़ना है? ये करतूतें उनको ट्रांसफर करनी है कि वो हम पर बजाय फख्र करने के हमें वो कोसें और बददुआएं दें? जनाब स्पीकर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अभी एक ऑडियो आई और उस ऑडियो में एक सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में बाज इंकशाफात किए गए। खुदा जानता है कि वो हकायक पर मबनी हैं या नहीं, मगर मैं आपकी वसातत से और इस मोअज़्ज़िज़ ऐवान की इजाज़त से मैं सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस से गुजारिश करूंगा कि वो उस ऑडियो का फोरेंसिक ऑडिट करवाएं और पूरी कौम को बताएं। अगर ये झूठी है तो पूरी कौम को पता चलना चाहिए कि झूठी है और झूठों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। मगर अगर ये सच्ची है तो सच सामने आना चाहिए। जनाब स्पीकर, मैं बड़े अदब से आपसे अर्ज करूंगा कि किस तरीके से हमारे हाथ बांधकर हमें अदालतों में खड़ा किया जाता था और एंटी टेररिस्ट कोर्ट की व्हीकल्स में लेकर जाता था। चाहे कोई बीमार है, चाहे कोई परवाह नहीं होती थी, और कोर्ट्स में खड़ा किया जाता था। वहां पर तहकमाना अंदाज में कोर्टों को डिक्टेट किया जाता था और व्हाट्सएप के जरिए जजेस तब्दील होते थे। जनाब स्पीकर, मैं आपसे मुल्तमिस हूं कि जिस तरह मैंने अभी कहा, एंड इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, कि किसी शख्स के खिलाफ जिनके खिलाफ ये मुकदमे बनाए गए कोई सबूत आज तक सजा दिलवाने के लिए नहीं आया। लेकिन अगर इन जज साहब के खिलाफ सबूत अगर है तो उसमें हाथ कंगन को आरसी क्या? सियासतदान तो 1 मिनट में जेलों में जाते हैं। कितने देखिए माशरे में, जनाब स्पीकर, मुझे इजाजत दीजिए कि माशरे में मुअज़्ज़िज़ लोग भी होते हैं, काबिल एहतराम लोग भी होते हैं, अमानतदार भी होते हैं और खुदा खौफी रखने वाले होते हैं।
खाइन भी होते हैं और वो साजिशी भी होते हैं, वो बर्बाद करने वाले भी होते हैं, झूठे भी होते हैं। ये माशरे का हिस्सा है। जिस तरह रात और दिन है, इस तरह झूठ और सच है। ये माशरे का हिस्सा है। कितने आला अदालतों के जज करप्शन पर निकाले गए। मैं जानना चाहता हूं जनाब स्पीकर, दिस इज अ स्टार्क कंपैरिजन। आज तक आप पिछले 40 साल को उठा के देख लें। माशवाए एक मरहूम शेख शौकत थे और गिनकर आप 2-3 नाम और ले सकते हैं। कितने जजों को करप्शन पर निकाला गया और सियासतदानों के खिलाफ आंखें बंद कर एसिड बियॉन्ड मीन्स के केसेस बन जाते हैं और वो सारा साल रुलते रहते हैं। जनाब स्पीकर, ये है वो गैर आदलाना, गैर मुंसफाना निज़ाम जिसने 70 साल बाद पाकिस्तान को इस नहज में पहुंचाया है। आज इस ऐवान को इसके बारे में फैसला करना होगा कि क्या हम आंखें बंद करके हम गाय भैंस की तरह हम हांके जाएंगे या फिर कानून की हुक्मरानी, आइन की हुक्मरानी के ऊपर हम कारबंद होंगे। टाइम हैज कम, इट इज फॉर अस टू डिसाइड। जनाब स्पीकर, आज वक्त आ गया कि हम इसके ऊपर हम फैसला करना होगा। जनाब स्पीकर, मैं अर्ज कर चुका हूं कि किस तरह लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के ऊपर हमले किए गए। अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे, बुरे वक्तों में ऑपोजिशन का कोई एक बड़े से बड़ा लीडर भी खुदा न खास्ता ये बात करता तो आज उनको काले पानी पहुंचा दिया गया होता। मैं आपको बिल्कुल सिद्ध के दिल से बात कर रहा हूं। इसमें कोई लगी लपटी नहीं है कि वो काले पानी उसको पहुंचा दिया गया होता या जिंदा दीवार से चुन दिया गया होता। आज इस लाडले को सबने देखा कि वो टेररिस्ट आए, उन्होंने सारा काम किया, कोई किसी पर जून तक नहीं रेंगी। जनाब स्पीकर, ये हैं वो इंतहाई परेशान कुन हालात जिसमें आज हमारी कौम की कश्ती जो है वह हशकोले खा रही है। और अगर इसको किनारे लगाना है तो सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून की हुक्मरानी, अदल और इंसाफ का जो बात करने नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक। जारी रखें प्राइम मिनिस्टर साहब। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जनाब स्पीकर, बीबी मुझे बात करने दीजिए ना, मैं बात कर लूं। जनाब स्पीकर, आपने वो देखा। प्राइम मिनिस्टर आप जारी रखें प्लीज। थैंक यू। आपने देखा कि किस तरह इमरान नियाजी 2021 में दहशतगर्दों को वापस लेके आया, उनको ऑफर्स दी कि यहां पर रहें। और वो कौन लोग थे जनाब स्पीकर जिन्होंने दहशतगर्दों को दोबारा स्पॉन्सर किया और सवात और दूसरे ऐसे इलाकों में उनको दोबारा बसाया, और किस तरह उसके बाद दोबारा दहशतगर्दी ने सर उठाया, और किस तरह पाकिस्तान के बेगुनाह मजलूम भाई बहन माएं, पुलिस और फौज के अफसरों और जवानों ने दोबारा जामे शहादत नोश किया। कौन लेके आया था उनको, क्या मकासद थे? जनाब स्पीकर, इसकी तहकीक होनी चाहिए। और मैं गवाह हूं, आप भी गवाह हैं कि जब इसी हॉल में जब पार्लिमानी सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी
तो बाज मेरे ऑनरेबल मेंबर्स ने डंके की चोट पर कहा था कि ये ना करें, दहशतगर्द होता है, देयर इज नो गुड और बैड दहशतगर्द, ये सब गंदे दहशतगर्द हैं, सब ये ना करें। और यही बताया गया कि नहीं, कोई सवाल नहीं पैदा होता, वी आर अ माइटी पावर, वी विल हैंडल इट विदाउट एनी फेयर और फेवर, डोंट वरी एंड दिस एंड दैट। मैं चूंकि वो एक कैमरा में मीटिंग है, मैं तफसील नहीं बता सकता, लेकिन खदशात का इजहार किया गया इसी हॉल में। और बाज मेंबर जो अभी भी मेरे सामने बैठे हैं यहाँ पे, मैं उनका नाम नहीं ले सकता जी, बिलावल भी उनमें शामिल थे, करेक्ट जनाब स्पीकर। वो क्या मकासद थे, वो क्या प्लानिंग थी कि उनको लाकर दोबारा इलेक्शन में 2018 की तरह दोबारा झुर्रू चलवाना था और एक पार्टी को फायदा दिलवाना था। यहां स्पीकर, ये वो है चुपते सवाल, जब तक कि इसका जवाब नहीं मिलेगा ये कौम अंधेरों में भटकती रहेगी। 2018 का जो झुर्रू चला था उसकी बातें तो अब पूरी कौम के सामने बहुत आ चुकी। वो आखिरी रात भी चला जनाब स्पीकर, आखिरी रात भी चला जब एनटीएस को बंद कर दिया गया, आरटीएस, थैंक यू वेरी मच फॉर करेक्शन, थैंक यू वेरी मच, आरटीएस को बंद कर दिया गया। और पहला मौका था जनाब स्पीकर पाकिस्तान की तारीख में कि देहातों के नताइज चंद घंटों में आ रहे हैं और शहरों के नताइज कई हफ्ते अपना ताखीर का शिकार हो गए। जी मैंने तो गुजारिश कर दी है ना कि आप ठीक कह रहे हैं, पहला मौका था। और वही झुर्लू इलेक्शन जनाब स्पीकर इस मुल्क की शूमी किस्मत बन गया, हमारी बदकिस्मती बन गई। आप यकीन कर लें कि एक लाडले को झुर्लू के जरिए जितवाकर उसकी पजीराई की गई और चोर और डाकू का नैरेटिव इतना चलवाया गया कि एक वक्त आ गया कि लोग वाकई समझ बैठे कि बाकी ये एक आदमी साफ है और बाकी सब जो हैं वो चोर और डाकू हैं। ता वक्त है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है, इट्स ऑल व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जब ये तोशा खाने के जो बदतरीन जो करप्शन की इमरान न्याजी तोशा खाने की घड़ियों को बेचता रहा और उनकी मोहतरमा एहलिया वो हीरे और जवाहरात का इंतजार करती रही। फिक्र ये सब सामने बातें आ गई, तब जाकर इसके ऊपर एक बंद बना है। लेकिन चोर और डाकू का बयानिया इतना तेज किया गया कि शायद पाकिस्तान की तारीख में नहीं, दुनिया की तारीख में इसमें कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। जनाब स्पीकर, जेआईटी बन चुकी है, ज्वाइंट इंटेरोगेशन टीम। ये जो वाकया जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हुआ, जहां पर पेट्रोल बम्स चलाए गए, जहां पर पत्थर और गोलियां चली, उसकी जेआईटी बन चुकी है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जेआईटी सिर्फ और सिर्फ हकाइक की बुनियाद पर वो पूरी कौम के सामने फैक्ट्स लेके आएंगी। वो जेआईटी नहीं जो साकिब निसार साहब ने बनाई थी, जिसमें पनामा अकामा हो गया, पनामा अकामा उसमें हो गया जनाब स्पीकर। और बनी गाला के घर को जो कि सरीहन कानून की खिलाफ वर्जी करके बना था, उसको रेगुलराइज कर दिया गया और उसको जनाब अमीन और सादिक करार दे दिया गया। यह है तारीख इस मुल्क की, इसमें कोई शक नहीं कि जस्टिस कियानी भी आए पाकिस्तान की तारीख में, कार्निलिस भी आए और बड़े बड़े जजेस आए। और ये वही इमरान न्याजी है जब 4 हलकों की बात करता था कि वो जनाब उसकी बाकायदा होनी चाहिए, तो 2 चीफ जस्टिस उन्होंने जब इस बारे में केस टेकअप किया तो बदतरीन तौहीन की गई उन चीफ जस्टिस की। आपको पता है उनके नामों का। इमरान न्याजी का क्या बिगड़ा?
मखदूम यूसुफ रज़ा गिलानी को तो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया जनाब स्पीकर, और किसी ने पूछा तक नहीं। इस शख्स ने 2 चीफ जस्टिस की बदतमीजी से पेश आया। ही वॉज एरोगेंट और तहकमाना अंदाज में बात की, किसी ने नहीं पूछा। ये हैं वो असबाब, ये हैं वो वाक़यात इंतहाई दिल खराश और गमनाक जिसने पाकिस्तान को आज यहां पर ला खड़ा किया है कि कुर्ब जवार में तमाम ममालिक हमसे आगे निकल गए और हम आज इस मुल्क के अंदर जनाब स्पीकर गुर्बत, बेरोजगारी, नाइंसाफी उसके साथ नबर्द आजमा है। लिहाजा इट इज़ हाई टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। मैं आपसे मुल्तमिस हूँ जनाब स्पीकर और आपके जरिए इस ऐवान से कि आए, मिल बैठें और कानून की हुक्मरानी, आइन की हुक्मरानी, इंसाफ पर मबनी माशरे के लिए आए बैठें और वो फैसले कर जाएं कि आइंदा आने वाली नस्लें हमें कोसे नहीं बल्कि हमारे हक में दुआ करें जब हम अपनी कब्रों में होंगे जनाब स्पीकर। क्योंकि आज शराफत का मुकाबला बदमाशी से है, आज जमहूरियत का मुकाबला जनाब स्पीकर फाशिज्म से है। और आज मैं आपको गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर इसी तरह मामलात रहे तो फिर वो दिन दूर नहीं, खाक मतन कि हमारा मुस्तकबिल जो है वो तारीख हो जाएगा। इट विल बी एन इररिवोकेबल डैमेज टू पाकिस्तान्स डेस्टिनी और फिर नो अमाउंट ऑफ एफर्ट वुड बी एबल टू रिडीम इट। लिहाजा जो ये वक्त है इसको गनीमत जाने जनाब स्पीकर, और इसके लिए हमें अपनी इज्तिमाई दानिश से और इज्तिमाई हिकमत अमली से हमें फैसला करना होगा। जनाब स्पीकर, हकीकत यह है, मैं आपको इंतहाई दर्द दिल से कह रहा हूं कि जो जत्थों के साथ अदलिया को ब्लैकमेल करता है और जो आइन को नहीं मानता, कानून को नहीं मानता, अदालत के आगे सरेंडर नहीं करता, उसकी आज बदकिस्मती से उसकी पजीराई है। मुझे बताएं जनाब स्पीकर कि इस मुल्क में तूल अर्ज में, मैदान की वादियों में, पहाड़ों में, मैदानों में कितने लाख कैदी हैं जिनमें हजारों ऐसे होंगे जिनके खिलाफ गलत मुकदमे बनाए गए होंगे, जिनके खिलाफ अपना वहाँ की इंतजामिया या पुलिस या आपस की जो राइवलरी है उसकी वजह से गलत FIR दर्ज की गई होंगी और वो आसमानों की तरफ दिन रात वो रो रो के दुआएं करते हैं कि हमें गलत मुकदमों में डाला गया है। कितनों की बेल हुई जनाब स्पीकर, कितनों की जमानत हुई है? आज एक शख्स रात की 11 बजे अदालत खुलती है, जमानत होती है, सुबह अदालत खुलती है, जमानत होती है, दोपहर अदालत खुलती है, जमानत होती है। जनाब स्पीकर, ये वो तराजू है जिसका झुकाव सिर्फ एक साइड पर चला गया है। ये ज्यादा देर ये सूरत हाल, ये इम्बैलेंस ये नहीं रह सकता। जनाब स्पीकर, इसकी करेक्शन इंतहाई जरूरी है और फौरी होनी चाहिए। मैं अर्ज करूंगा जनाब स्पीकर कि आज हमें इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल का फैसला दिया और कहा कि जो हुकूमत पाकिस्तान ने जो ये कहा है कि KP में दहशतगर्दी का बहुत खतरा है और ये दोबारा सर उठा रही है, उसके लिए सिक्योरिटी एजेंसीज इसके ऊपर मामूर हैं। लिहाजा ये सिक्योरिटी मुहैया नहीं की जा सकती फिल वक्त, जो एक बड़ा जायज मुतालबा है। जनाब स्पीकर, कौन इलेक्शन से, वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो इलेक्शन से भागेगी? वो सियासी पार्टी है नहीं जो इलेक्शन से भाग जाए। हमने तो इन सब ने उस जमाने में
इलेक्शंस फेस किए जब जनूबी पंजाब में पकड़ पकड़ के लोगों को धक्के देकर और उनको पीटीआई के दुपट्टे पहनाकर उनको वहां पर भिजवाया जा रहा था। हम तो उस वक्त भी इलेक्शन से पीछे नहीं हटे थे जनाब स्पीकर, क्योंकि ये इलेक्शन जो होता है ये हुस्न है जमहूरियत का। लेकिन अगर आज मुल्क के अंदर बाकायदा एक जेन्युइन एक थ्रेट दोबारा आ गया है, जिसके बारे में मैंने अभी बात की आपसे जनाब स्पीकर, और इसके साथ सूबा सिंध के जेन्युइन इतराजात हैं सेंसस के ऊपर, एमक्यूएम के जेन्युइन इतराजात हैं सेंसस के ऊपर। बलूचिस्तान, आज मुझे फाटा का मुझे एक डेलीगेशन मिला और उन्होंने मुझे कहा कि शहबाज शरीफ, अपना अगर सेंसस सही नहीं होंगे तो हमारे जो जायज़ ज़रूरियात वो कहाँ से पूरी होंगी। तो ये वो हालात थे जिनकी बिना पर जनाब स्पीकर ये फैसला किया गया कि हम इलेक्शन कमीशन को ये जो फैक्ट्स भिजवा दें। फैसला करना उनका काम है और ये फैसला मैंने नहीं किया, ये काबीना ने किया है। तो जो हमें ये दर्ज देते हैं कि जनाब काबीना से फैसले करवाएं, खुद भी आप अपनी काबीना से फैसले करवाएं। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि आइन और कानून की हुक्मरानी से ही मुल्क बनते हैं, इंतखाबात से ही जमहूर की आवाज़ सामने आती है। लेकिन जत्थों के जरिए अदलिया को ब्लैकमेल करके, जेरे बार करके अगर ऐसे फैसले करवाए जाएंगे जिससे कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा जनाब स्पीकर। इसलिए मैं समझता हूं कि वो शख्स जो जनाब स्पीकर, चाहे वो कश्मीर कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो फाटफ के ऊपर कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो कोविड के ऊपर कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के मामलात हों, एपेक्स कमेटी की मीटिंग हो, उसमें वो शख्स तहकमाना अंदाज में पाया हकारत से तमाम दावतें ठुकरा दे, उससे क्या बात होगी। वो शख्स पत्थर का दिल है उसमें, ना उसमें पाकिस्तानियत है। मैं आपको आज बता रहा हूं, फिर मैंने यही कहा था आपको आज से 6 महीने पहले अपने दिल, मैंने कभी ऐसी बात नहीं की थी किसी शख्स के बारे में। ऑपोजिशन ने, गलती हम सबसे होती हैं, कभी गुस्से में कभी बात निकल जाती है, तो अल्लाह ताला के भी हुक्म है कि गुस्सा से परहेज करो, अगर हो जाए तो माजरत कर लो, माफी मांग लो। यही इंसानियत है, यही बड़ाई है, यही शराफत है, यही जमहूर है, यही तरीका है दुनिया में रहने का। तो अगर कोई ऐसी कभी बात हो जाती है तो आदमी माफी मांग लेता है। लेकिन मैं आज फिर बिला खौफ तरदीद कहना चाहता हूं कि इमरान नियाजी जिसका नाम है, वो तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉडिया है, फ्रॉडिया। जनाब स्पीकर, तशरीफ रखें प्लीज। नहीं जनाब, आप जारी रखें प्राइम मिनिस्टर। जनाब स्पीकर, अगर मैं उसका जो कन्वर्स मैं उसका बता देता हूं आपको कि अगर वो इतना ही उनको दर्द था कानून की हुक्मरानी का और मिल बैठकर मामलात को तय करने का और पाकिस्तान के जो वसीतर मफाद है उसका उनको अगर ख्याल था, तो फिर जनाब स्पीकर वो शख्स जो दिन रात जो रियासत मदीना की 4 साल बात करता रहा, अब जब से तोशा खाना का वाक़यात हुए हैं और खाना काबा की मॉडल की घड़ी जो उन्होंने बेच दी, जो मोहब्बतों का तोहफा था हमारे दोस्त ममालिक के सरबराहान का, तब से रियासत मदीना की जो गर्दान उन्होंने नहीं की। तो अगर उनको इतना एहसास था या उनको तालीम या इल्म था रियासत मदीना का, तो फिर मिल बैठते। मैंने जो सारे वाक़यात गिनाए हैं, तो फिर मुझे आज इस तरह की मुझे बात ना करनी पड़ती। लिहाजा जनाब स्पीकर, जो रियासत मदीना का नाम लेकर कौम को धोखा दे
और जो दूसरों को चोर और डाकू कहे और खुद खाना काबे की मॉडल की घड़ी को एक फ्रॉड तरीके से बेच दे, जो अदलिया की तौहीन करे, जो इंसाफ को ना माने, जो कानून को ना माने, जो आइन से ना माने, उससे बात नहीं हो सकती जनाब स्पीकर, उससे बात नहीं हो सकती जब तक कि वो पूरी कौम के सामने आए और कौम से माफ़ी मांगे कि मेरा जो माजी जो रहा है वो वाकई पाकिस्तान को उससे ज़ोफ़ पहुंचा है, पाकिस्तान को इंसाफ को ज़ोफ़ पहुंचा है, जमहूर को ज़ोफ़ पहुंचा है, आइन को ज़ोफ़ पहुंचा है, मैं पूरी कौम से माफ़ी मांगता हूं, तो यकीनन फिर हम सब मिल बैठेंगे और मिल बैठकर एक मशवरा कर लेंगे और उसके बाद हम तय कर लेंगे, क्योंकि जमहूरियत में हमारे पास ना तोपें हैं ना बंदूकें हैं, हमारे पास सिर्फ शाइस्ता ज़ुबान है, गुफ्तगू है, टेबल टॉक है, आइन और कानून है, हमारे पास तो जनाब स्पीकर छड़ी भी नहीं। लिहाजा मैं समझता हूं कि अगर उनको वाकई, अब वो बार बार कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने फलां कहा था और ये कहा था, चार्टर ऑफ इकोनॉमी कहा था मैंने, बल्कि बार बार कहा था, तो उसका क्या जवाब आता रहा? तो आज वो आए, पूरी कौम से माफ़ी मांगे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे कि मैंने ये भी डाका डाला, ये भी चोरी की, ये भी मैंने गलत बात की, मैंने अदलिया के बारे में ये बात की, मैंने चीफ ऑफ स्टाफ के बारे में बात की, मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ। तो फिर तो जनाब स्पीकर एक करीना है, तरीका है, ऐसे हम बचे जाएं ये मुमकिन नहीं है। वक्त ज़ाया हो रहा है, कौमें कहीं आगे चली गई हमारे कुर्ब जवाद में और हम आज भी चक्कर में फिर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ जनाब स्पीकर कि इस बारे में मेरी राय बड़ी वाज़ेह है और ये फैसला मेरी कोलिशन पार्टनर से करना है। जनाब स्पीकर, कल अदालत उज़्मा के 2 ऑनरेबल जजेस का फैसला है और ये बहुत अहम है। भाई ज़रा मेहरबानी कीजिए प्लीज़। और ये फैसला जनाब स्पीकर जो अनाउंस किया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस जमाल खान मद्दोखेल साहब ने, उन्होंने ये कहा है कि जो जनाब स्पीकर जो फैसला जो इस मामले में जो लिया गया वो 4-3 से है, यानी 4 जजेस ने हक में फैसला दिया है, 3 जजेस ने खिलाफ दिया, ये 3-2 नहीं है या 5-2 नहीं है। अब जनाब स्पीकर इसके बाद और फिर उन्होंने जो अपने फैसलों में जो और सवालात उठाए हैं, इस बारे में जनाब स्पीकर और भी आज ये वक्त की अशद ज़रूरत है कि आज हम यहाँ पर बैठें, इस हाउस में आपकी इजाज़त से हम अपनी मारूज़ात आपके सामने पेश करें, मुशावरत करें और जो कल फैसला जो आया है उस हवाले से ये ऐवान क्या कानून साजी कर सकता है। आफ्टर ऑल ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को इख्तियार है कि वो तमाम उन मामलात के ऊपर फैसला साजी करे जो कि पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में है। अब इन ऑनरेबल जजेस के कल के फैसले के बाद जो उन्होंने बड़ी तफसील से बयान किया है, मैं समझता हूँ कि अदलिया से के अंदर से उठने वाली ये जो आवाज़ें हैं, गुफ्तगू है, उसके नतीजे में जनाब स्पीकर ये एक उम्मीद की नई किरण है।